बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ऐसे कदम की ओर बढ़ रहे हैं जो बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या ये कदम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों नीतीश कुमार महिलाओं पर खास ध्यान दे रहे हैं और इसका आगामी चुनावों पर क्या असर हो सकता है। बिहार में महिलाओं का वोटिंग पावर बेहद मजबूत हो चुका है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने अपने वोट से एक बड़ा फर्क दिखाया था। बिहार के चुनावी इतिहास में ये पहला मौका था जब महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। आंकड़ों के मुताबिक उस समय 59.7% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुषों का प्रतिशत सिर्फ 54.6% था। 2020 के चुनावों में महिलाओं के वोटों का असर सीधे तौर पर बिहार की सियासत पर पड़ा था। बिहार की 233 विधानसभा सीटों में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। खासकर उत्तर बिहार के इलाके में जैसे कटिहार, मोतिहारी, किशनगंज और सहरसा जैसे इलाके में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 70% से भी ज्यादा था। ये एक बहुत ही खास ट्रेंड था और यही कारण है कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने महिलाओं को लेकर कई योजनाओं की घोषणा की है। नीतीश कुमार की सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे न सिर्फ महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि वो अपनी जिंदगी में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकेंगी। ये योजना महिलाओं को उनके हुनर को बढ़ावा देने का मौका देती है, चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो या फिर खुद का कोई छोटा व्यवसाय। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने लखपति दीदी योजना भी शुरू की है, जिसके तहत महिला उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये कदम महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसके अलावा नीतीश कुमार की सरकार ने जीविका योजना के तहत लगभग 14 करोड़ महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया है। ये महिलाएं अब सिर्फ परिवार और घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बिहार की सामाजिक और आर्थिक धारा में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। कई महिलाएं अब अपने गांव में सामाजिक बदलाव की प्रेरक बन चुकी हैं। महिलाओं के लिए सरकार की ये योजना सिर्फ वोटिंग पावर तक सीमित नहीं है। महिला उम्मीदवारों की भी बढ़ती संख्या इस बदलाव को साबित करती है। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में 9 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। इसमें से बीजेपी ने 5 और जेडीयू ने 3 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को विजयी बनाया था। इससे ये साफ होता है कि महिलाएं न सिर्फ वोट देने वाली बल्कि सियासत में अपने प्रतिनिधित्व के लिए भी सक्रिय हो रही हैं। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के लिए महिलाएं इतनी अहम क्यों हो गई हैं? क्या ये सिर्फ एक चुनावी चाल है या फिर ये कदम सच में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में है? नीतीश कुमार ने हमेशा से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो या फिर सुरक्षा का या फिर रोजगार का। और अब जो योजनाएं उन्होंने महिलाओं के लिए शुरू की हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ वोट बैंक को बढ़ाना नहीं है, बल्कि महिलाओं की जीवन शैली में स्थायी सुधार करना है। इससे महिलाएं सिर्फ वोट देने वाली ताकत नहीं रहेंगी, बल्कि अपने समुदाय में भी सकारात्मक बदलाव की एक बड़ी ताकत बन जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, क्या इस चुनावी रणनीति का लाभ नीतीश कुमार को मिलेगा? क्या महिलाओं का ये सशक्तिकरण चुनावी जंग जीतने में मददगार साबित होगा? अगर आंकड़ों की बात करें तो नीतीश कुमार के लिए रणनीति कारगर हो सकती है। 2020 में एनडीए की जीत में महिलाओं का वोट बहुत महत्वपूर्ण था। बिहार की 90 ऐसी सीटों पर एनडीए को जीत मिली जहां महिलाओं का मतदान पुरुषों से ज्यादा था। इन 90 सीटों में से 55 सीटों पर बीजेपी और 37 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि महिलाओं की बढ़ती भूमिका अब सिर्फ वोट तक सीमित नहीं है। महिलाएं अब बिहार की राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व भी दिखा रही हैं। 2020 में बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियों की महिला उम्मीदवारों ने अहम सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन आंकड़ों से साफ है कि महिलाएं अब न सिर्फ वोटर्स के रूप में बल्कि नेताओं और प्रतिनिधियों के रूप में भी सियासत में अपनी पहचान बना रही हैं। बिहार की राजनीति में
महिलाओं की बढ़ती भूमिका, उनके लिए शुरू की गई योजनाएं और उनका चुनावी प्रभाव ये साबित करते हैं कि आने वाले चुनावों में महिलाएं एक निर्णायक ताकत बन सकती हैं। नीतीश कुमार की ये योजनाएं इस ताकत को पहचानने और इसे सही दिशा में मोड़ने की कोशिश है। तो अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार महिलाओं पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, बल्कि ये है कि क्या उनकी ये रणनीति आने वाले चुनावों में बड़ा बदलाव ला पाएगी। चुनावी मैदान में महिलाएं अब केवल वोटर नहीं बल्कि एक ताकत बन चुकी है और ये ताकत नीतीश कुमार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी हथियार बन सकती है। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार की योजनाएं चुनावी जंग में काम आएंगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।